जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्जाम 2023 आज है दोस्तों 24 फरवरी। तो 24 फरवरी के थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया। आज के थर्ड शिफ्ट में जीके और हिंदी के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे लगभग सारे प्रश्न हमें मिल गए हैं। दोस्तों ये 100% ओरिजिनल प्रश्न है, आज के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों आज के थर्ड शिफ्ट में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम लोग जो है यहाँ पर सारे प्रश्न को एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज के थर्ड शिफ्ट में किस तरह का प्रश्न पूछा गया था सारे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। दोस्तों अगर आपको देखने में दिक्कत हो रहा होगा तो आप अपने फ़ोन का जो है क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लेंगे। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन जिनका भी आगे एक शिफ्ट में एग्जाम है दोस्तों आप जो है इस वीडियो को एक बार देख करके ही एग्जाम देने के लिए जाना है। दोस्तों जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाते हैं जो है आगे एक शिफ्ट में 100% पूछा जाता है। दोस्तों आज के थर्ड शिफ्ट में जो है एक प्रश्न दो प्रश्न जो है हमारे एक्स्ट्रा फैक्ट से प्रश्न आए हैं। हम आपको आगे बताएंगे कौन सा प्रश्न आया था। पहला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, सड़क दुर्घटना किसी का हो जाता है उसमें 25,000 पहले दिया जाता था, उसे बढ़ाकर कितना कर दिया। किसी का सड़क दुर्घटना हो जाता था तब जो है उसे 25,000 मिलता था, उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया। यह दोस्तों 1 लाख रुपया कर दिया गया। कितना कर दिया गया, यह 1 लाख रुपया कर दिया गया। दोस्तों जो 1 लाख लगाए होंगे उसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यह पॉलिटी से प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों समानता के अधिकार के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद संबंधित है। समानता के अधिकार के तहत जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद जो है यह संबंधित है। तो यह दोस्तों समानता का अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है यह 14 से 18 तक में समता का अधिकार के बारे में बताया गया। दोस्तों समानता का अधिकार जो है यह मौलिक अधिकार जो 6 है उसमें से एक है। दोस्तों हमारे अगर आगे के सीट में जिनका भी अगर एग्जाम लगा होगा तो आप लोग खाली गौर से सुनते चलेंगे, हम आपको पूरे याद करवा देंगे। दोस्तों मौलिक अधिकार हमारे संविधान में जो है मौलिक अधिकार की संख्या कितना है, तो यह दोस्तों आपको ध्यान रखना है। यह कितना है, तो यह 6 है। पहला कौन है, समता का अधिकार है जिसे समानता का अधिकार भी कहा जाता है। और दूसरा है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और पांचवा है दोस्तों संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा जो है यह संवैधानिक उपचारों का अंत है। यह हमारे भारतीय संविधान में 6 जो है यह मौलिक अधिकार है, जिसमें दोस्तों समानता का अधिकार जो है यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक में है। और दोस्तों स्वतंत्रता का जो अधिकार है यह जो है स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में है, 19 से 22 में है। और दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 में है। और दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक में है। और दोस्तों संस्कृति और विज्ञान शिक्षा संबंधी अधिकार जो है यह 29 से 30 तक में है। और दोस्तों संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में है। दोस्तों भारतीय संविधान अनुच्छेद जो है 32 बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय अनुच्छेद जो 32 है दोस्तों, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जिन्होंने यह संविधान लिखा, संविधान निर्माता ने इन्हें संविधान की आत्मा कहकर कहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को जो है भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कौन से अनुच्छेद को कहा है, तो यह अनुच्छेद 32 को कहा गया है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों समता का अधिकार 14 से 18 तक में गया है, जिसमें से 14 जो है यह कानून के समक्ष समानता के बारे में बताता है। और दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 जो है यह धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो है भेदभाव के निषेध के बारे में बताता है। और दोस्तों भारतीय संविधान के 16 जो है यह सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता को प्रदान करता है। और दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 जो है यह अस्पृश्यता का उन्मूलन है। और दोस्तों भारतीय संविधान के 18 जो है यह उपाधियों के अंत के बारे में बताता है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक और प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, छत्तीसगढ़ और झारखंड जब अलग हुआ था उस समय भारत के पीएम यानी प्रधानमंत्री कौन थे। तो वह उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री जो है यह अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। कौन थे, तो यह अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। जब छत्तीसगढ़ और झारखंड जो है अलग हुए थे उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा।
दोस्तों झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड जो है यह 2000 ईस्वी में अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? तो यह 2000 ईस्वी में अलग हुआ था। दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी का जो है शासनकाल जो है प्रधानमंत्री के पद पर जो है 1998 से 2004 ईस्वी तक जो है यह रहे थे, जिसमें से 2000 ईस्वी में झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड जो है यह अलग हुआ था। एक ये प्रश्न दोस्तों हम आपको जो है पीछे वाला कल के फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट का आप लोग एनालिसिस वीडियो देखिएगा, जिसमें से पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में जब बताए थे तब बताए थे कि जो है बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके जो है यह जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। तो कौन वंश को हरा करके? यह लोदी वंश को हरा करके जो है जो बाबर ने जो है यह मुगल साम्राज्य की स्थापना किया गया था। जो आज के थर्ड शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया है कि बाबर ने किस वंश का समाप्त कर जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? तो यह दोस्तों लोदी वंश को हरा करके यह जो है मुगल वंश की स्थापना किया था। दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध कब की हुआ था? तो यह दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध जो है यह 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। कब हुआ था? तो यह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और दोस्तों तैमूर के शासक कौन थे? तो यह दोस्तों बाबर थे। बाबर का जो है दोस्तों ओरिजिनल नाम क्या था? बाबर के ओरिजिनल नाम क्या था? तो यह दोस्तों जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। क्या था? तो यह जहीरुद्दीन बाबर था। दोस्तों खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो यह 17 मार्च 1527 ईस्वी के हुआ था, जिसमें राणा सांगा और बाबर के बीच यह भी युद्ध हुआ था। तो बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे, जिसमें जो है दोस्तों यह बाबर की जीत हुई थी। दोस्तों चंदेरी का युद्ध भी बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, जो युद्ध जो है 29 मार्च 1528 ईस्वी को हुआ था। चंदेरी का युद्ध जो है बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, जिसमें से दोस्तों बाबर की जीत हुई थी। तो ये सब क्या थे दोस्तों? यह बाबर के से संबंधित युद्ध है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध जो है 1556 ईस्वी में हुआ था, जिसमें बाबर और हेमू के बीच हुआ था। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। पानीपत का दूसरी लड़ाई जो है यह 1556 ईस्वी में हेमू और बाबर के बीच हुआ था। और दोस्तों पानीपत का तीसरी लड़ाई जो है 1761 ईस्वी में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों एक एग्जाम में जो है एक प्रश्न क्या है महत्वपूर्ण होता है। अगर एक भी प्रश्न आप दूसरे से ज्यादा बनाते हैं तो आपके रिजल्ट में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। दोस्तों वर्नाकुलर एक्ट जो है यह कब पारित किया गया था? वर्नाकुलर एक्ट जो है यह कब पारित किया गया था? यह दोस्तों 1876 में जो है वर्नाकुलर एक्ट जो है यह पारित किया गया था, और लॉर्ड लीटन के समय यह पारित किया गया था। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न पूछा गया था वर्नाकुलर एक्ट जो है यह कब पारित किया गया था? तो यह 1876 में पारित किया गया था। अगर पूछ लिया गया सीट में यह किसके समय में पारित किया गया था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे यह लॉर्ड लीटन के समय में जो है यह पारित किया गया था। एक प्रश्न पूछा गया था भैया कि 9 में धूल आना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। ये हिंदी का प्रश्न पूछा गया था, 9 में धूल आना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? यह बेकार बदनाम करना। क्या हो जाएगा? तो यह बेकार बदनाम करना हो जाएगा। दोस्तों यह हिंदी का प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है बहावी आंदोलन जो है यह किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? बहावी आंदोलन, दोस्तों आंदोलन से खूब प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बहावी आंदोलन जो है यह कौन से वायसराय के कार्यकाल के समय दौरान हुआ था? तो यह दोस्तों लॉर्ड एल्गिन के कार्यकाल के दौरान हुआ था। लॉर्ड एल्गिन जिन्होंने लगाए होंगे उनका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर बहावी आंदोलन के प्रणेता के बारे में पूछ दे तो यह कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा शाह वलीउल्लाह और सैयद अहमद बरेलवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये दोनों क्या थे? तो यह बहावी आंदोलन के प्रणेता थे। दोस्तों भारत में हड़प्पा कालीन साइट जो है धौलावीरा किस नंबर के सबसे बड़ा स्थल है? भारत में हड़प्पा कालीन जो साइट है दोस्तों धौलावीरा, वह कौन से नंबर का सबसे बड़ा साइट है? तो यह दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा जो है हड़प्पा कालीन साइट है जो भारत में है। दोस्तों सबसे बड़ा हड़प्पा कौन सा है? तो यह दोस्तों मोहनजोदारो है। सबसे बड़ा जो है यह हड़प्पा कालीन साइट कौन सा है? तो यह दोस्तों मोहनजोदारो है। और दोस्तों भारत में सबसे बड़ा कौन सा है? तो यह राखी गढ़ी है, जो दोस्तों कहाँ पर है? तो यह हरियाणा में है। भारत में सबसे बड़ा अगर पूछता तो यह राखी गढ़ी हो जाता। और दूसरा कौन सा है? तो यह दोस्तों धौलावीरा जो है यह कहाँ पर है? यह जो है दोस्तों गुजरात में है, जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। यह दूसरा सबसे बड़ा भारत में, दोस्तों भारत में जो है यह सबसे बड़ा
हड़प्पा कालीन साइट जो है यह दूसरे नंबर का साइट है। और भारत में सबसे बड़ा पूछता तो यह राखी गढ़ी हो जाता, और हरियाणा राज्य में यह कहाँ पर है, तो यह हरियाणा राज्य में स्थित है। दोस्तों धौलावीरा नगर को जो है यह 3 हिस्सा में विभाजन किया गया है। कितने हिस्सा में विभाजन किया गया है, तो यह 3 हिस्सा में विभाजन किया गया है। इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है, धौलावीरा नगर को जो है यह कितने हिस्से में विभाजन किया गया है। तो यह दोस्तों आपको राइट आंसर ध्यान रखना है, यह 3 हिस्सा में विभाजन किया गया है। दोस्तों धौलावीरा जो है इसे यूनेस्को में 2021 में शामिल किया गया, और दोस्तों इसको जो है 40 क्रमांक पे रखा गया। जो दोस्तों यह क्या है, तो यह अंतिम नंबर पे है। 40 नंबर पर किसे रखा गया, तो यह धौलावीरा को रखा गया। यूनेस्को 2021 में इसे शामिल किया गया, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों अल नीनो संबंधित प्रश्न, एक प्रश्न पूछा गया था, अल नीनो संबंधित प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों अल नीनो जो है इसका राइट ऑप्शन तो हमें नहीं मिल पाया, किस तरह से प्रश्न पूछा गया था। लेकिन दोस्तों अल नीनो जो है और ला लीनो ये क्या है, यह प्रशांत महासागर में आता है। यह कहाँ पर आता है, तो यह दोस्तों प्रशांत महासागर में आता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, थांगटा नृत्य जो है यह कौन से राज्य से संबंधित है। थांगटा नृत्य जो है यह दोस्तों कौन से राज्य से संबंधित है, तो यह दोस्तों मणिपुर राज्य से क्या है, तो यह संबंधित है। थांगटा नृत्य जो है यह मणिपुर से संबंधित है। एक और प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, लखनऊ से घराने से निम्न में से कौन संबंधित है। इस तरह से प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, और इसका 4 ऑप्शन दिया गया था। लेकिन दोस्तों लखनऊ इसका ऑप्शन तो हमें नहीं मिल पाया है। लेकिन दोस्तों पंडित बिरजू महाराज जो है यह लखनऊ से क्या थे, तो यह संबंधित थे। तो यह दोस्तों लखनऊ से घराने से कौन संबंधित है, तो यह पंडित बिरजू महाराज। तो राइट आंसर जो है पंडित बिरजू महाराज हो जाएगा। अगर ऑप्शन में होगा तो आप लोगों ने टिक लगाए होंगे। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।